सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 27 अगस्त 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, तृतीय पाठ है गोदोहनम, गाय का दोहन। अब देखो, इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जैसे ही चंदन जो है उस गाय का दूध निकालने के लिए उसके पास में जाता है तो वो जो है पीछे के पैरों से जो है प्रहार करती है और चंदन को लहूलुहान कर देती है। मतलब उसके खून, जगह जगह खून आ जाते हैं। उसकी चीख, वह चीख करके जो है चीखता है और गिर जाता है। वहाँ सभी लोग आश्चर्य से चंदन को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब इसके बाद में देखो, उसकी चीख को सुनकर गद्यांश है बार बार, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख को सुनकर जटिति प्रविश्य, शीघ्र प्रवेश करके, चीख को सुनकर शीघ्र प्रवेश करके कहती है, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित है, तुम लहूलुहान कैसे हो, या तुम लहूलुहान कैसे हो गए। चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की आज्ञा ही नहीं दे रही है। गाय जो है वो दूध दोहने की आज्ञा ही नहीं दे रही है, दूध ही नहीं निकालने दे रही है। इसका मतलब ये हुआ, दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही दूध दूहने लगता हूँ, जैसे ही दूध दूहने लगता हूँ, सताड़यति माम, वह मुझे मारने लगती है। दूध निकालने के लिए जैसे ही तैयार होता हूँ वह मुझे मारने लगती है। ठीक है। अब देखो आगे, मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दोग्धुम प्रेतते। मल्लिका गाय को स्नेहेन, प्यार से, मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चे जैसा प्यार करके, वात्सल्येन का अर्थ बच्चे जैसा प्यार करके, मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चे जैसा प्यार करके दोग्धुम प्रेतते, दोहने का प्रयत्न करती है, दोहने का प्रयास करती है। तो आकार्य का मतलब बुलाकर, मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चे जैसा प्यार करके बुलाकर दोहने का प्रयास करती है, दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध रहित है ऐसा जान, किंतु धेनु मतलब गाय दूधहीना, दूध रहित है, एव इति अवगच्छति, ऐसा जान जाती है। उसको पता चल जाता है कि इसके दूध नहीं है, इसलिए ये दूध नहीं दे रही। मल्लिका क्या कहती है, चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, नाथ स्वामी अत्यनुचितं कृतम आवाभ्याम यत मासपर्यन्तं धेनुः दोहनं कृतं, सा पीड़म अनुभवती अतः एव ताड़यति। अत्यनुचितं कृतम आवाभ्याम, हमने बड़ा अनुचित किया है, यह हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है कि पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, महीने भर तक गाय को नहीं दुआ, ये हमने बहुत अनुचित किया है। ठीक है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि महीने भर बाद गाय को दुआ है, ये हमने करके बड़ा अनुचित कार्य किया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसलिए मारती है। ठीक है। चंदन
देवी मयापि ज्ञातम। देवी, हे देवी, मैंने भी यह जान लिया कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हे देवी, मैंने भी यह जान लिया कि हमने सभी तरह से संपूर्ण रूप से ये अनुचित ही किया है। मास पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। महीने भर तक दूध दोहन नहीं किया है। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। ठीक है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है, सत्य ही कहा है। उन्होंने महीने भर तक दूध नहीं दुहा, इसलिए जो है महीने भर तक दूध नहीं दुहने के कारण जो है वह उस गाय का जो दूध था वो सूख गया। ठीक है, इसलिए वह दूध कैसे देगी। तो सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा है। देखो सत्य क्या कहा है, देखो कि अगला गद्यांश है, कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्दज्जीव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्धीव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। देखो क्या कहा है कि अद्य कार्यम अद्यतनीयम यत्, आज, अद्य मतलब आज का जो कार्य है, अद्यतनीयम कर्तव्यम, उसे आज ही कर लेना चाहिए। आज तक का जो कार्य है, कार्यम अद्यतनीयम यत्, आज तक का जो कार्य है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए। तत् अद्यैव विधीयताम, आज ही पूरा कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, क्योंकि उससे उल्टा होने पर, विपरीते गतिर्यस्य, उससे उल्टा होने पर मतलब आज का कार्य आज पूरा नहीं हुआ, उससे विपरीत होने पर, उससे उल्टा होने पर वह निश्चित रूप से कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है। क्योंकि यदि इसकी गति विपरीत हो जाती है, मतलब आज का कार्य आपने आज पूरा नहीं किया तो उसकी गति विपरीत हो जाती है, जिससे जो है निश्चित रूप से वह कष्ट पाता है, वह मनुष्य कष्ट ही पाता है, क्योंकि वह कार्य जो है बहुत अधिक भी हो जाता है और करने में सरल भी नहीं होता है। देखो मल्लिका कहती है, आम भरत है, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही तो है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि, मल्लिका कहती है, हाँ स्वामी, सत्य ही कहा है, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्ते विचारी तत् स विसीदति मानवः। सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणः यह करोत्ते विचारी तत् स विसीदति मानवः। देखो क्या कहा है कि सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणाकांक्षिणा, कल्याणाकांक्षिणा, कल्याणाकांक्षिणा का मतलब अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को शुभ विचारिए, अच्छी तरह से विचार करके, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके कार्य विधातव्यम, कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है। यह करोति विचारी तत् स विसीदति मानव, जो मनुष्य अविचार्य तत्, जो मनुष्य अविचार्य करोति, जो मनुष्य बिना विचारे, बिना सोचे विचारे कार्य करता है, काम करता है, स विसदति मानव है, वह मनुष्य दुखी होता है। जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है वह मनुष्य दुखी होता है। ठीक है। तो वो कहती है कि
किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम यत् एतत्, किंतु परंतु प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही है अनुभव किया है। मल्लिका कहती है कि प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही अनुभव किया है कि ऐसा भी होता है, किसी कार्य को अधिक समय बाद में करते हैं तो वह कार्य दुखी करता है। तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष में आज ही देखा है, आज ही अनुभव किया है। सर्वी सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। दिनस्य कार्यम दिन का काम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम उसी दिन करना चाहिए। ये एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते वह निश्चित रूप से दुखी होता है, दुख पाता है। जवनिका पतनम। अब इतना कहने के बाद में पर्दा गिर जाता है। नाटक है तो मंच पे नाटक होता है तो पर्दा हटता है तो नाटक शुरू हो जाता है, और पर्दा गिर जाता है तो नाटक समाप्त हो जाता है। तो जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही जो आदान प्रदान, शीघ्र ही जो आदान प्रदान, लेन देन, और कर्तव्य से कर्मण, करने योग्य कर्मों को नहीं करता है। जो शीघ्र ही आदान प्रदान मतलब लेन देन और करने योग्य कार्यों को नहीं करता है, काला पिबती तदृशम, समय जो है उसके रस को पी जाता है। अर्थात वह कार्य जो है नीरस हो जाता है। वह कार्य कैसे हो जाता है? नीरस हो जाता है, क्योंकि समय के साथ में उसकी समाप्ति हो जाती है और वह कार्य नीरस हो जाता है, सूख जाता है, सूखा सा अनुभव होता है, सूख जाता है। जैसे गाय का दूध सूख गया, 1 महीने बाद में जब वो निकालना चाहा तो उसका गाय का दूध तो सूख गया। उसी प्रकार वह कार्य भी क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोई लेन देन हो, कोई आदान प्रदान हो, कोई करने योग्य कार्य हो तो उसको समय रहते शीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार समय जो है उसके रस को पी जाता है, समय के अनुसार वह नीरस हो जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध सूख गया। ठीक है, तो इससे अपने को यही शिक्षा मिलती है कि जो भी अपने को कार्य करना है वह निश्चित रूप से और समय के अनुसार जिस दिन कार्य अपने को मिलता है उस कार्य को उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए। समय के अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे के समय के अनुसार नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।